ने दमदार वापसी की, 20 सीटें हासिल की। सरकार बनाने के सवाल पर दावा ये हो रहा है कि बीजेपी निर्दलीयों महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ समर्थन से सरकार बना ले जाएगी। गोवा को लेकर दिलचस्प बातें भी सामने आई हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, लिहाजा इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा। मुद्दे पर चर्चा ज़रूर करेंगे, मगर एक छोटी सी अपील आपसे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि अपडेट वीडियो आप तक पहले पहुंचे। और अगर फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी हाँ, तो बात गोवा की कर रहे हैं। गोवा एक छोटा राज्य है, आप सब जानते हैं। यहाँ करीब 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें जीत का अंतर 76 वोटों से लेकर 716 वोटों का रहा। क्यों, ये भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 5 कपल्स को यहाँ टिकट दिए गए थे। जी हाँ, 5 पति पत्नी चुनावी मैदान में थे। क्या रहा उनका, कौन हारा और कौन जीता, ये भी बताते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी ने 2 कपल्स को प्रत्याशी बनाया, जबकि एक प्रत्याशी ऐसे रहे जिनकी टिकट कट गई, तो ऐसे नाराज प्रत्याशी की पत्नी निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गई। वहीं कांग्रेस और टीएमसी ने भी एक कपल को टिकट दिया था। बीजेपी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को वालपोई और उनकी पत्नी को देविया पोरियम सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। वालपोई से राणे ने आरजेपी के उम्मीदवार तुकाराम पारव को हराते हुए जीत हासिल की। राणे को 14,462 वोट मिले, पारव को 6,377 वोट मिले। वहीं पोरियम सीट से देविया राणे ने भी जीत हासिल की। देविया को 17,816 वोट मिले। उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराया, जिन्हें 3,873 वोट मिले। इसके अलावा बीजेपी ने एक और कपल को चुनावी मैदान में उतारा। ये उम्मीदवार थे अतानासियो मोन्सेराते और उनकी पत्नी जेनिफर। बीजेपी ने पणजी से अतानासियो मोन्सेराते को टिकट दिया था। मोन्सेराते अपनी पत्नी के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पणजी सीट से ही मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल भी चुनावी मैदान में थे। मोन्सेराते ने उत्पल को 716 वोटों से हराया। वहीं तालेगांव से जेनिफर भी चुनावी मैदान में थीं। जेनिफर को 10,167 वोट मिले। उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस के टोनी अल्फ्रेडो को मात दी। टोनी को 8,126 वोट मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि 10-10 हज़ार के वोट पाने वाले भी विधायक बन जा रहे हैं। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात तीसरे कपल की। गोवा के डिप्टी सीएम चंद्रकांत कावलेकर बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर क्यूपेम से चुनाव लड़े, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री को टिकट नहीं मिल पाया। वो सांगयूम सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गईं। नतीजा क्या हुआ, ये भी जान लीजिए। डिप्टी सीएम कावलेकर को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के प्रत्याशी अल्टोन डिकोस्टा से मात मिली। वहीं पत्नी को भी हार का सामना करना पड़ा। अब बात चौथे कपल की, जिन्हें टीएमसी ने चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाया। नाम है किरण कंडोलकर और उनकी पत्नी कविता। टीएमसी ने गोवा फॉरवर्ड पार्टी छोड़कर आए किरण कंडोलकर को और उनकी पत्नी कविता को चुनावी मैदान में उतारा था। किरण कंडोलकर अल्डोना तो उनकी पत्नी कविता थिविम सीट से चुनाव लड़ी। अल्डोना से कांग्रेस के कार्लोस अल्वरेज फरेरा ने जीत हासिल की, जबकि थिविम सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी के नीलकंठ रामनाथ ने कविता को करीब 2100 वोटों से हरा दिया। अब बात पांचवें कपल की, माइकल विंसेंट लोबो और दलीला लोबो की। माइकल लोबो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और कलंगुट से टिकट मिला था। वहीं उनकी पत्नी दलीला को सियोलिम से टिकट मिला था। बीजेपी सरकार में मंत्री रहे माइकल लोबो ने इस बार भी चुनाव में जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार जोसेफ रॉबर्ट को करीब 4900 वोटों से मात दी। वहीं उनकी पत्नी दलीला ने बीजेपी उम्मीदवार दयानंद को मात दी। तो ये था कपल्स की हार जीत का ब्यौरा। अब बात करें अगर गोवा में उम्मीदवारों की, तो कई ऐसे उम्मीदवार भी रहे जो 76 से लेकर 716 वोटों के अंतर से जीत गए। आपको लग रहा होगा कि ये जीत का अंतर बहुत छोटा है। बिल्कुल छोटा है। अगर आप यूपी या किसी अन्य बड़े राज्य में रह रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये जीत का अंतर बहुत छोटा है। हाँ भाई, छोटा है। अगर आप यूपी में हैं तो आपको लगेगा कि प्रत्याशी की किस्मत खराब थी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल उसकी वजह है गोवा में मतदाताओं की संख्या। अब जब मतदाता ही कम होंगे तो हार जीत का अंतर भी कम ही होगा। लिहाजा गोवा में एक एक वोट बेहद कीमती माना जाता है। गोवा में कई मतदाता ऐसे हैं जो 20,000 वोट पा लेते हैं तो विधायक बन जाते हैं।
कुल मिलाकर अब बीजेपी राज्य में 20 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और उसने लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दल एमजीपी और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल कर रखा है। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 21 का होता है। बीजेपी ने 2017 में 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।